पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज का उच्चारण किया हुआ ये शब्द। बहुत गहरा ज्ञान छिपा है इस शब्द में। इसके कई पहलू हैं, इस शब्द के कई पहलू। एक माँ की आशीष इंसान के सितारे बदल सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आशीष देनी आ जाए, आशीष लेनी आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असली आशीष क्या होती है? आशीष का भाव केवल आशीर्वाद देना नहीं कि जीते रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आशीष का बहुत ही गहरा भाव है यहाँ पर। आशीष, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एक छोटा सा बालक खेल रहा है। माँ कहती है, बेटा इबादत कर, नमाज पढ़। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को लालच होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं, माँ मैं नमाज पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा? माँ कहती है, बेटा खुदा खुश होकर शक्कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुड़ देगा, शक्कर देगा, क्योंकि बच्चों को मीठा पसंद होता है। पुराने जमाने की बात है। बच्चा नमाज पढ़ने लग जाता है, चादर बिछाता है, ऊपर बैठ के नमाज पढ़ता है। माता छिपके से चादर के नीचे एक पोटली में गुड़ रख देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चा नमाज पढ़ के उठता है, कहता है, माता लगता है खुदा खुश नहीं हुआ, मैं नमाज पढ़ी क्योंकि गुड़ नहीं दिया उसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता कहती, ध्यान से देख, चादर उठा के शायद रखा हो खुदा ने। बच्चा चादर उठाता है, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा निकलता है एक पोटली में, खुश हो जाता है बच्चा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि खुदा ने नमाज सुनकर मेरी नमाज कबूल की और मुझे गुड़ दिया, शक्कर दी। ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन माता जाती है बाहर, माता आटा पिसाने गांव में। यहाँ पर ये नमाज पढ़ने बैठ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नमाज पढ़ता है, माता को टेंशन हो जाती है, फिक्र हो जाती है कि आज मैंने गुड़ नहीं रखा, इसका दिल टूट जाएगा, इसकी सोच में फर्क आ जाएगा, श्रद्धा कम हो जाएगी इसकी। तो मन में बहाना सोचती है, घर में जाके कहूंगी कि तूने नमाज मन से नहीं पढ़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता आती है, बच्चा बड़ा खुश। माता कहती है, आज गुड़ नहीं मिला ना, तूने नमाज मन से नहीं पढ़ी। बालक कहते हैं, नहीं माँ, आज तो खुदा बहुत ज्यादा खुश हो गया। जितनी जगह पे मैं चादर बिछाता था सारी धरती ही उसने गुड़ की कर दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता देखकर हैरान हो गई, जिस चादर को बिछाकर वो बैठता था उस पूरी चादर की धरती पूरी गुड़ की हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ गुड़ रखना भूल गई, खुदा ने वो धरती गुड़ की कर दी। यही बालक तप करके कई वर्षों तक तप करता रहा। कभी उल्टा लटक के, जो जिसने बताया जैसा चाहा वैसा किया, जैसा जिसने रास्ता बताया। जब प्राप्ति करके वापस आया, और प्राप्ति भी इतनी आसान नहीं साथ संगत। इतिहास में लिखा है, हर बार जब वापस आता था माता कहती थी तप तो कर लिया है पर अभी तक वो बात नहीं बनी जो मैं चाहती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वापस जा, वापस भेज दी थी जंगलों में तप करने। 3, 4, 5 बार जब करके प्राप्ति करके आया, माता ने आगे गुड़ रखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब ये बालक क्या कहता है, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो माजा दूत, सब वस्तु मिठिया, रब न पूजन तुद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कौन था? भगत फरीद जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं, माँ शक्कर मीठी है, गुड़ मीठा है, दूध भी मीठा है, पर भगवान के नाम जितना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
एक बालक को गुड़ की लालच ने भगत फरीद बना दिया, जिसकी बाणी दर्ज है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में। जब हम माथा टेकते हैं, भगत फरीद जी को भी माथा टेकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है साथ ही, इस बालक को भगत किसने बनाया? गुड़ ने, शक्कर ने? नहीं, माँ ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ की आशीष का भाव क्या है? आशीष का भाव है बेटे में, अपने बेटे में संस्कार भरना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो शब्द श्रवण कर रहे हो 5वें गुरु नानक का, गुरु अर्जन देव जी महाराज का, हर पंक्ति में आशीष है। पर कौन सी आशीष? जिस सिमरत सब किल बिख नासै, पितरी होए उधारो, सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो। हे मेरे बेटे, मैं तुझे आशीष देती हूँ, तू उस नाम को कभी मत भूल जिसे सिमरने से पितरों का भी उद्धार हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आशीष क्या दी है? कि तू नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहां से लाए आज ऐसी माँ जो अपने बेटे को जंगलों में भेजे, जा वापस। फरीद जी आते थे, वापस भेज देती थी माता, जा, अभी तक प्राप्ति नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आशीष का भाव समझो। माताओं से हाथ जोड़कर बेनती है, आशीष का भाव समझो, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी वेद शास्त्र हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी है, बार बार एक बात प्रमाणित करती है कि पिता एक संजोग है। बेटा अगर गलत निकलता है तो दोष माँ का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता को दोष नहीं दिया है, क्योंकि गर्भ में माँ ने रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ खाती है तो उसका तन बनता है, माँ जो सोचती है उसके विचार बनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी कहती है, बाणी आगे सब आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आशीष का भाव समझो, एक एक पंक्ति का भाव समझो। एक एक पंक्ति में आशीष दिए माँ ने अपने बेटे को, पर क्या? हर बात में नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन तेरा भोजन बन जाए, ये आशीष दे रही है माँ। भोजन के बिना आदमी रह नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे मेरे बेटे, तू कीर्तन के बिना न रह सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत के संग तेरी प्रीत हो जाए, तेरा प्रेम पड़े, पर किसके साथ? संत के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? राम जो दाता मुकुट को, संत जपावे नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत अनंत अनंता। अमृत पी, हमेशा के लिए अमर हो जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सा अमृत? नाम का अमृत। नाम। रंग तमाशा पूर्ण आशा, कभी न व्यापे चिंता। रंग तमाशा ये नहीं जो हम सोचते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम का रंग, नाम का रंग। पूर्ण आशा, तेरी हर नेक आस पूरी हो नाम जपते हुए। तुझे कभी चिंता ना हो। चिंता किसको नहीं होती? जो चिंतन करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भवर तुम्हारा ए मन हो, हर चरणा हो कौला। नानक दास उन संग लपटायो, जो बूंदे चात्रिक मौला। भवरे की तरह, जैसे भवरे फूल के ऊपर मंडराता है, तेरा मन गुरु के चरणों के ऊपर मंडराता रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ आशीष दे रही है बच्चे को, पर आशीष क्या दे रही है? हर पंक्ति में नाम, कि बेटे तू नाम से जुड़ जा। ये आशीष, ये है असली आशीष, बच्चे को नाम से जोड़ देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
राजा गोपीचंद। इतिहास में लिखा है इसकी 100 पद्मिनियां रानियां थी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पद्मिनी रानियां, पद्मिनी होती है सुंदर में से सुंदर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ऊंचे कुल की सुंदर में से सुंदर 100 रानियां राजा गोपीचंद। बहुत ही खूबसूरत नौजवान था ये राजा गोपीचंद, बहुत ही खूबसूरत। ये अपने महल में, पुराने जमाने में महलों में तालाब बने होते जैसे आज स्विमिंग पूल कहते हैं, वहां पे नहा रहा है। इसकी माता, राजा गोपीचंद की माता बालकनी में खड़ी है महल के और अपने बेटे को देख रही है नहाते हुए। बहुत प्रसन्न हो रही है कि कितना खूबसूरत है मेरा बेटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा गोपीचंद ने भी अपनी माता को देखा कि बालकनी में खड़ी है और फिर ध्यान से देखा कि माता की आंखों में आंसू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रो रही है। वो तैयार होकर माता के पास चला गया। कहने लगा, माता क्या बात है, कोई दुख है तो मुझे बता। माता कहने लगी, नहीं रहने दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा गोपीचंद कहता है, नहीं माता मुझे बता क्या बात है। पहले तू बड़ी प्रसन्न थी, मुझे देख रही थी, फिर अचानक तेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ क्या होती है, यहाँ पर ये विचार चल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या आशीष किसे कहते हैं? केवल कह देना कि जीते रहो, केवल कह देना बड़े भागों वाला हो, ये आशीष नहीं है। अपने बालक को नाम से जोड़ना, ये है आशीष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माता कहने लगी, बेटे मैं बहुत प्रसन्न हो रही थी तुझे देखकर, तो कितना खूबसूरत नौजवान है तू, तेरा शरीर कितना रुष्ट पुष्ट, कितना ताकतवर है तू। पर फिर मेरे मन में अचानक ख्याल आया, बैराग से भर गई मेरा मन कि ये शरीर को रोग भी लगेंगे, ये शरीर बूढ़ा भी होगा और एक दिन तू मर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा गोपीचंद भी गंभीर हो गया। कहने लगा, माता ये तो होना ही है ना, ये तो सबके साथ होना है, इससे बचा भी तो नहीं जा सकता। पर यहां पर जो मां ने किया वो हर माता नहीं कर सकती, जो इस मां ने कहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मां कहने लगी, बेटा जरूरी नहीं है ऐसा हो, इससे बचा जा सकता है। इससे बचने का उपाय संतों महापुरुषों के पास होता है। उनकी संगत करके ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है जिससे जो कुछ होता है इस शरीर को होता है, मन को कुछ नहीं होता। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। आत्मा और मन निर्लेप हो जाते हैं शरीर से, फिर चाहे कोई शरीर को काट भी दे तो भी कुछ नहीं होता। मैं चाहती हूं तेरी ये अवस्था बन जाए, तू संतों की संगत कर। ये राज्य बेटा आज भी है, आज छूटा कल छूटा, पता नहीं कब तक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये माता अपने बेटे को समझा रही है। कौन मां समझाती है? इस संसार में 2.5 माओं को गिनती की गई है, 2.5 माएं, जो 2.5 माएं हुई हैं जिन्हें मां कहा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक भगत फरीद जी की माता, एक भगत ध्रुव की माता और आदि मां गोपीचंद की गिनी गई है। आदि मां क्यों? इसने अपने बेटे को प्रेरणा दी, बेटे का मन बैराग से भर गया, वो भी राजपाट छोड़कर तप करने चल पड़ा और इन्होंने संगत की। संत जलंधरी नाम आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जब ये घर से महाराज महल छोड़ के जाने लगा, माता रो पड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता ने रोकर मुंह का बंधन डाल दिया कि बेटा मत जा। मन बोली नहीं, मुंह से खुद ही प्रेरणा दी और खुद ही बैराग में हो गई कि बेटा छोड़ कर जा रहा है सब कुछ, मैं अकेली रह गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए इसे आदि माँ कहा गया है, राजा गोपीचंद की माँ को, कि प्रेरणा तो दी पर साथ में रोकने की कोशिश भी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये राजा गोपीचंद आगे चल के बहुत बड़े महापुरुष बने, बहुत कमाई वाले। ये भगत हुए हैं और इन्हें भगत बनाने में मां का हाथ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठेकेदार जब ठेका लेते हैं ना बगीचों का, तो वो पेड़ नहीं देखते पेड़ कैसा है, वो फल खा के देखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फल खा के देखते हैं, फल अगर मीठा है, फल में कीड़े नहीं, तो पेड़ भी अच्छा ही होगा।
अगर बालक नेक है तो समझ लेना चाहिए माँ भी नेक ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर बालक गलत रास्ते पर है, समझ लेना चाहिए, दूसरी बात सोचने की जरूरत ही नहीं है, माँ का ही कसूर है, माँ भी गलत रास्ते पर ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिनके बच्चे नाम नहीं जपते, इतने करड़े लफ्ज हैं वाणी में साथ संगत जी। अपने बच्चों को ये आशीष दो, नाम से जोड़ो। मैं ये नहीं कहता बच्चों को जंगल में भेज दो, पर कम से कम अमृत वेले तो उठा सकते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना तो कर सकती है माँ के नहीं। वो तो बहाने नहीं बनाओ। जब पूछो बच्चे को जपजी साहिब जी का पाठ आता है, वो कहते हैं नहीं नहीं एक पौड़ी आती है, इतना कर लेती है। अरे इतनी इतनी पढ़ाई की किताबें, बैग देखो बच्चे का, वो कर सकता है वो। ये नहीं, हमें जो जरूरी लगता है हम पढ़वा देते हैं। जपजी साहिब जी की बाणी हमें जरूरी नहीं लगती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन है, बच्चा 7 साल का हो जाए उसके बाद माफी नहीं है, उसे जपजी साहिब जी का पाठ आना चाहिए। ये माँ का फर्ज है, और अगर नहीं निभाया है पछताना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चा कोई अपराध कर बैठता है, सबसे पहले सवाल पूछा जाता है, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं? सबसे पहले उंगली माँ पर उठती है। मोहल्ले में चोरी हो जाए, सबसे पहले चौकीदार को पकड़ते हैं, तू क्या कर रहा था? माँ को चौकीदार का खिताब दिया है बच्चे का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर माँ बच्चे को नाम से नहीं जोड़ती, ये आशीष नहीं देती, आशीष का भाव उसे नाम से नहीं जोड़ती इस आशीष के हिसाब से, तो क्या कहा है वाणी में, श्रवण कीजिए। जिन हर हृदय नाम नव से तिन मात की जय हर बांझा। तिन मात की जय हर बांझा। जिस बच्चे के हृदय में नाम नहीं बसा, वाणी कहती है उसकी मां बांझ क्यों नहीं हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु पातशाह कह रहे हैं, और जिसे गुरु पातशाह ये कहे, गुरु जी कहे, गुरु नानक कहे कि बांझ क्यों ना हो गई, वो अब सोचो क्या होगा उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी तो इतने करड़े लफ्ज कहते हैं, मुझे तो अर्थ करने में डर लगता है, पर भाई गुरदास जी कह रहे हैं, हो सकता है सुनकर किसी को ज्ञान हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए भाई गुरदास जी क्या कहते हैं। अगर बच्चे नेक नहीं निकलते, नाम नहीं जपते, अगर बच्चे लोगों को परेशान करने वाले ही पैदा हुए हैं, जो समाज को खराब कर रहे हैं, अपराधी बन रहे हैं, उनकी माताओं को क्या कहा है, ध्यान से श्रवण कीजिए। क्योंकि एक बात तो 100% श्योर है, अगर एक आदमी सही रास्ते पर नहीं चलता तो गलत रास्ते पे अपने आप चलता है। 2 ही रास्ते होते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। अगर बच्चा सही रास्ते पे नहीं है, इसका मतलब वो गलत रास्ते पे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर बच्चा नाम से आपका नहीं जुड़ा हुआ, अगर आपका बच्चा नाम से नहीं जुड़ा हुआ, तो इसका मतलब साफ साफ है वो कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। मां गबन जिए जान दी, पुत सपुत होवे सुखदाई। कपुत होती चंगेरड़ी, पर कर जाए वसाए न आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी समझा रहे, भाई साहब भाई गुरदास जी, कि मां सोचती है कि मेरा बेटा सपुत्र होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मेरी सेवा भी करेगा, समाज में भी मेरा नाम रोशन करेगा, पर उसे नाम से नहीं जोड़ती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल सोचती है, नाम से नहीं जोड़ रही, कुछ कर नहीं रही उसके लिए, उसे अमृत वेले उठा नहीं रही, सिर्फ सोच रही है। फिर क्या हुआ?
पुत्र का पुत्र निकल आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नाम रोशन किया था वो ऐसा रोशन किया कि सारे समाज में नाम खराब हो गया। भाई गुरदास जी कहते हैं अगर ऐसा है तो कपुत तो ती चंगेरड़ी, ऐसे बेटे से तो बेटी अच्छी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुत्तों ती चंगेरड़ी पर कर जाए वसाए ना आई, कम से कम वो दूसरे का घर जाके बसाएगी, उस घर की रौनक बनेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर ऐसा हो जाए, माँ है, अगर बेटे को सही संस्कार नहीं दियो, बेटे को क्या दियोगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी कह रहे हैं अगर माता ने बेटे को सही संस्कार नहीं दिए, उसी माता वही माता बेटी को कैसे सही संस्कार देगी? अगर दोनों ही ऐसे निकल आए जो परेशान करने वाले हों, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नाम ना जपने वाले हों, तो क्या कहा है? खुदियों सप सकार था, ऐसे बच्चों से सांप अच्छे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी माँ जो ऐसे बच्चों को जन्म दे, उस माता से सांप अच्छे। क्यों? सांप, आपको पता है सांप का, सांप बहुत सारे बच्चे देता है। 1.5 महीने तक अपने बच्चों को अंडों के ऊपर बैठा रहता है, और जब अंडे में से बच्चा निकलता है उसे खा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने सारे बच्चे देता है वो, हर बच्चे को खा जाता है। एक या दो मुश्किल से उसकी आंख बचा के निकल जाते हैं, वो उसका ध्यान ना हो तो। इतने बच्चे देता है सांप, खुद जन्म देता है, खुद ही खा जाता है। कहने लगी ऐसी माँ से सांप अच्छा जो अपने बच्चों को खा गया, क्योंकि सांप बड़े होकर जहर से दूसरों को डसेगा। अगर माता ने अपने बच्चों को नाम से नहीं जोड़ा, वो नाम नहीं जपते, फिर भी छाती से लगा के रखती है, ऐसे अच्छों से, ऐसे माँ से सांप अच्छे जो ऐसे बच्चों को जो दूसरों को डसते हैं खा जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने करड़े लफ्ज हैं जो माता अपने बच्चों को नाम से नहीं जोड़ती। फिर उसके आगे मां डायन धन धन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कपटी पुत्ता खाए अघाई, डायन भी अपने बच्चे को खा जाती है, इसलिए उसे डायन कहते हैं, अपने ही बच्चे को खा जाती है। कहने लगे ऐसी मां जिसके बच्चे नाम नहीं जपते, अपराधी बनते हैं, उनसे डायन अच्छी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात को ध्यान से समझना, विचार करना साथ संगत जी। तो मुझे जो सबसे जरूरी पॉइंट लग रहा है ना, मैं दास वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बीज है, जड़ है। अगर ये जड़ सही हो गई तो पेड़ के फल बहुत सही होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ का फर्ज है अपने बच्चे को नाम से जोड़ना, माता के हाथ में है। माता अगर गर्भ में बालक है, अगर उस समय नाम जप रही है तो भगत आएगा ही आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वेद शास्त्र की बात कहते हैं, और ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी ये बात अक्सर कहा करते थे। कहते थे आत्माएं भटक रही हैं, परमात्मा के घर में तो आत्मा को ढेर लगा पड़ा है। अब माता के उदर में आत्मा ने प्रवेश करना है, गर्भ धारण करना है। वो कैसे होता है, संजोग कैसे बनता है, ये ऋषि मुनियों ने ये अपने वेद शास्त्रों में लिख कर गए हैं। संजोग बनता कैसे है? जैसे संस्कार माता के होंगे, वैसे संस्कार की आत्मा उस गर्भ में प्रवेश कर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे संस्कार माता के होते हैं, अगर माता चोर है, चोर की आत्मा प्रवेश कर जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता नाम जपने वाली, अमृत वाले उठने वाली है, वैसी आत्मा प्रवेश करेगी जो अमृत वाले उठने वाली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे माता के संस्कार होंगे वैसा बालक प्रवेश करेगा। और उसके बावजूद भी ये, पर बाणी तो उसके आगे की बात कहती है। बाणी कहती है समझो गलत आत्मा भी गर्भ में प्रवेश कर गई, माँ के संस्कार गलत है। अब अगर माता गर्भ धारण करने के बाद अमृत वेला संभाल लेती है, नाम जपती है, ज्यादा से ज्यादा समय नाम जपने में बिताती है, तो कहते थे उसके संस्कार, बच्चे के विचार बदल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बच्चा ने जन्म ले लिया, मानो यहां भी भूल हो गई, यहां पर भी भूल हो गई कि जब बालक गर्भ में था तब भी नाम नहीं जपा, अब जन्म ले लिया है। महापुरुषों के वचन है, 1 साल तक माता अमृत वेले उठ के बच्चों को श्री सुखमनी साहब जी का पाठ गोद में रख के सुनाती रहे, रोज कम से कम 1 साल। चाहे बच्चा खेल रहा हो, बच्चा दूध पी रहा हो, बच्चा सो रहा हो, सुखमनी साहब जी का पाठ बालक को सुनाए, बालक कभी भी मनमुख नहीं बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
अपने बच्चों को नाम से जोड़ो, ये आशीष दो। वाणी उस माँ को धन कहती है जिनके बच्चे नाम जपते हैं। तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से। जिनके बच्चे नाम जपते हैं उनकी माएँ धन है, ये भी गुरु पातशाह कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में नाम आया है रानी झाला, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की एक माता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल की घटना है। इसने अपने पति को भेजा हुआ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सेवा में अनंतपुर साहिब के किले में। पति शहीद हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने बेटे को तैयार किया, बेटा तेरे पिता ने तो अपना जीवन सफल कर लिया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सेवा में। मेरा मन है तू भी अपना जन्म सफल कर ले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सेवा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसी माँ है, पति शहीद हो गया है, बेटे को भेज रही है तैयार करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तभी तो उनका नाम आया है। समय आया, सबको इतिहास पता है, जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अनंतपुर साहिब का किला छोड़ना पड़ा चमकौर की गढ़ी में। चमकौर की गढ़ी में बैठे घेरा पड़ा हुआ है। ये माता रानी झाला बाजार में जोर जोर से रो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोगों ने घेर लिया, कहने की माता तेरी अवस्था तो बहुत ऊंची है, हमें पता है चमकौर की गढ़ी पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को घेरा पड़ा हुआ है, तेरा बेटा भी वहां पर फौज में है, क्या वो मर गया है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या वो शहीद हो गया इसलिए तू रो रही है? माता कहने लगी नहीं, मैं इसके लिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा शहीद हो गया है। मुझे पता चला है कि कुछ सिख विदावा लिखकर दे रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, बेमुख होकर आ गए हैं अपने घरों में। मैं इस डर से रो रही हूं कहीं उनमें मेरा बेटा तो नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो शहीद हो जाता तो मैं यहाँ पर खुश हो रही होती कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सेवा में प्रवान हो गया, पर अगर बेमुख होकर लौट आया, मुझे डर है कहीं उन लोगों में मेरा बच्चा तो नहीं जो घर वापस आ रहा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ऐसे बच्चे कैसे बनते हैं, ऐसी माएँ कैसे बनती हैं, इसके बारे में गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़ी डिटेल में बता रहे हैं। श्रवण कीजिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस सतगुर साचे दिया पेद, चिर जीवन उपजा संजोग, उदरे माहे आए किया निवास, माता के मन बहुत विगास। माता ने गर्भ धारण किया, माता खुश हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, बड़ी ध्यान से सुनना। इस शब्द को तब पढ़ा जाता है जब गुरु हरगोविंद साहिब जी का अवतार पूर्व हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता ने गर्भ धारण किया, खुश हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों खुश हो गई? औलाद आने वाली है? नहीं। आगे की पंक्तियां श्रवण कीजिए। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, जमया पूत भगत गोविंद का, जमया पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सब में लिखिया तुर का। हर से बोलिए धन गुरु नानक। केवल इसलिए खुश नहीं हो रही कि बालक आने वाला है, इसलिए खुश हो गई कि कोई भगत आने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जमया पूत भगत गोविंद का, कोई गोविंद की भक्ति करने वाला आएगा, इस चाव से मां खुश हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
खुश तो हम भी होते हैं, हमारी खुशी क्या होती है, और ये खुशी कैसी है कि कोई भगत आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डिफरेंस देखिए ना हमारी सोच में। आगे सरवण कीजिए। 10 माह से हुक्म बालक जन्म लिया, मिटया सोग महा आनंद थिया। बालक ने जन्म लिया, मिटया सोग, सोग मिट गया, आनंद हो गया। किस बात का आनंद? अब बालक ने जन्म लिया तो क्या करें? पार्टी करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम क्या करते हैं? रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, मांस शराब की पार्टी चला दी रिश्तेदारों को खुश करने के लिए। बालक ने जन्म लिया, अब शराब भी पियो, मांस भी खाओ, ढोल भी बजाओ। इस बात का आनंद? यहाँ पे आनंद की परिभाषा ही कुछ और है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, श्रवण कीजिए। गुरबाणी सखी आनंद गावे, साचे साहिब के मन पावे। क्या कह रहे हैं पातशाह? गुरबाणी सखी आनंद गावे, साचे साहिब के मन पावे। कि अगर बालक ने जन्म लिया है, खुशी मिली है, तो मिलकर गुरबाणी गाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है असली शुक्राना, ये है आशीष बच्चे की। आप जरा विचार करो, बालक ने जन्म लिया, आप 100 मुर्गे काट रहे हो खिलाने के लिए, वो जिनकी जान जा रही है उनकी बसीस लगेगी कि आशीष लगेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महार नाम सिंह जी के पास एक सेठ आ गया, बाबा आनंद सिंह जी के मुर्शिद बाबा महार नाम सिंह जी। एक सेठ आ गया, कहने का दौलत इतनी है कि गिनी नहीं जा सकती, पर मेरे घर में आगे दौलत संभालने वाला कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप तरस करो। बाबा महार नाम सिंह जी तरस आ गया, कहने लगे एक ही शर्त है बस, तेरे घर में बालक भेजते हैं, एक ही शर्त है कि जब बालक जन्म ले तो सब गरीबों को बुला के भोजन खिलाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान पुण्य करना, शराब मांस मत चलाना, गलत काम मत कर देना। सेठ ने कहा ठीक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बालक ने जन्म लिया, जन्म लेते ही 2 दिन में प्राण त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ बड़ा नाराज कि मैंने भोजन भी किया, इतने लोगों को खिलाया भी, ये भी किया, वो भी किया। बाबा महार नाम सिंह जी रो में आ गए, कहने लगे तू नाराज होके आ रहा है मेरे पास? नाराजगी तो मेरी है तुझसे। जिस बालक को भेजा था वो भगत की आत्मा थी, तेरे घर भेजा, तुझे कहा था मांस शराब का दौर मत चलाना। वो बालक मुझे आकर कह के गया कि कहां भेज दिया मुझे, वहां पर तो मांस शराब के दौर चल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने वाली आत्मा ऐसे घर में ठहर नहीं सकती, वो चली गई। ऐसे घर में वही आत्मा ठहरेगी जो खुद पीने खाने वाली हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप सोचो, जिस घर में मांस शराब चल रहा हो वहां पर कोई जन्म ले, वो कैसी आत्मा होगी? वही होगी जैसे संस्कार, वैसे वैसे संस्कार वाली आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर भगत चाहिए, असल में हमको भगत चाहिए ही नहीं, सच्ची बात तो ये है। हम अपने बच्चों को केवल उतना सत्संग देना चाहते हैं जितने से वो हमारे कहने में रहे, बस। हम उससे ज्यादा सत्संग नहीं देना चाहते, कहीं भगत ही ना बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि भगत निकम्मे कहे जाते हैं, वो घर के लिए नहीं होते, वो दुनिया के लिए होते हैं। और हर माँ को बेटा घर पे चाहिए, बाहर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों के पास जाकर कभी ये नहीं कहते कि बच्चा नाम नहीं जपता, ये कहते बच्चा कहना नहीं मानता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर बच्चे को नाम से जोड़ा होता, कहना तो अपने आप मानता। हम सेल्फिश हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं उतना ही नाम जपे जितना कहना माने। अगर कहीं ज्यादा जपने से लग जाए, ज्यादा देर समाधि लगने लग जाए, माता फिर महापुरुषों के पास आती है, ये बहुत नाम जपता है, इसे समझाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें भगत नहीं चाहिए, आज की माँ को भगत चाहिए ही नहीं। टीवी सीरियल देखने वाली, व्हाट्सएप पे लगे रहने वाली, फेसबुक चलाने वाली माँ को भगत नहीं चाहिए। और ऐसे घरों में फिर कौन आता है जो माँ पूरा पूरा दिन खुद इन चीजों में लगी रहेगी? ज्ञानी संचिन जी, मस्कीन जी वचन किया करते थे, आज की माँ एक्टर को जन्म दे सकती है, भगत को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज घर घर में डांसर एक्टर हैं, नाम जपने वाली रूहें बहुत कम।
पर मुझे उम्मीद जागी है आप लोगों को देखकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक उम्मीद जागी है कि इतनी माताएं, इतनी बहनें सब आती हैं अमृत वेले, जरूर कृपा होगी गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कम से कम श्री जपजी साहब जी की बाणी तो कंठ करवाइए अपने बच्चों को। 7 साल का अगर बच्चा हो गया है तो उसे ढील मत दीजिए, उसे सुनाते रहिए। कंठ कैसे कराने, जबरदस्ती नहीं। सो रहे तो उसे पाठ सुनाओ, नहा रहे उसे तैयार कर रहे हो उसे पाठ सुनाओ, स्कूल के लिए तैयार कर रहे हो उसे अपने आप याद हो जाएगा। बच्चों की कैचिंग पावर हमसे बहुत बड़ी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें अपने आप याद हो जाता है जो आप सुनाओगे। अरे माता सुनाए तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे पास मत लेके आया करो बच्चों को। एक पौड़ी पढ़ता है, मुझे बहुत, मैं चुप रह जाता हूँ। एक पौड़ी मूल मंत्र सुनाने के लिए लेके आते हैं। मुझे सुनाने के लिए लेके आने तो पूरी जपजी साहब जी का पाठ सुनाने के लिए लेके आए। मैं बैठकर सुनूंगा पूरा। इतने बड़े बड़े बच्चों को लेके आते और बोलते भाई साहब को मूल मंत्र सुनाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जपजी साहब जी की वाणी को याद करा के मेरे पास लेके आओ, मैं पूरा बैठकर सुनूंगा, चाहे 10 बच्चे आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये आशीष दो अपने बच्चों को।